never to retreat, never to surrender, taught that death in the battlefield is the greatest glory he could achieve in his life. Spartans, the finest soldiers the world has ever known. शुरू होती है कि बच्चे के पैदा होने से। पैदा होने के बाद उस बच्चे की जांच की जाती है, कहीं वो नाटा है या कमजोर तो नहीं है या अपंग तो नहीं, क्योंकि स्पार्टा में ऐसे बच्चों को मार दिया जाता है और वो बच्चा बिल्कुल ठीक होता है। और जैसे ही वो 7 साल का होता है उसकी एक योद्धा बनने की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और इसलिए उसे घर से दूर जाना पड़ता है। स्पार्टा में सिर्फ एक ही चीज सिखाई जाती है कि अपने वतन के लिए जान देना सबसे फख्र की बात है। ट्रेनिंग में उसे लड़ाया जाता है, पीटा जाता है। ट्रेनिंग के खत्म होने के बाद उसे एक इम्तिहान के लिए एक खौफनाक जंगल में भेज दिया जाता है। उस सर्द रात में खौफनाक जंगल में उसका सामना होता है एक खूंखार भेड़िए से और वो उसे मार देता है। जब वो वापस लौटता है तो उसे स्पार्टा का राजा बना दिया जाता है, जिसका नाम यूनाइडस होता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। 30 साल बाद यूनाइडस के पास एक दूत आता है। यह दूत फारिस का होता है। इनके राजा का नाम है जक्सिस। इसके पास एक बहुत बड़ी सेना है। यूनाइडस बोलता है कि कहो दूत, मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ, क्या पैगाम है? बोलता है कि जमीन और पानी। यूनाइडस बोलता है कि तुम फारिस से यहाँ तक जमीन और पानी के लिए आए हो। और दूत बोलता है कि हमारे शहंशाह जक्सिस चाहते हैं तुम उनकी अधीनता स्वीकार कर लो। यूनाइडस इसके लिए मना कर देता है। दरअसल जब ये दूत आया होता है वो इसके घर तक हुए राजाओं का सर के ताज लेकर आया होता है ताकि उससे यूनाइडस को डरा सके। इसके साथ साथ उसने यूनाइडस की रानी का अपमान किया होता है, इसलिए यूनाइडस उसे उसके सारे आदमी को मार देता है। अब यूनाइडस को पता है कि फारस की एक बहुत बड़ी सेना में लाखों सिपाही हैं, यूनान पर हमला करने वाली है और सबसे पहले स्पार्टा पर हमला करेंगे। इसलिए यूनाइडस पर हमला करना चाहता है, उनसे युद्ध करना चाहता है, लेकिन यह फैसला यूनाइडस नहीं कर सकता। हालांकि वो राजा है कि स्पार्टा के कुछ रीति रिवाज हैं, तो उसे युद्ध करना है, उसे ओरिकल के पास जाना होगा। अगर ओरिकल्स बोलेंगे स्पार्टा को युद्ध करना चाहिए भी वो युद्ध कर सकता है। ओरिकल्स ऐसी लड़कियां होती हैं तो ऊपर वाले का संदेश लोगों तक पहुंचाती हैं। स्पार्टा में बहुत ही पुराने रीति रिवाज हैं, पर कुछ बूढ़े खंडी लोग हैं ओरिकल्स को अपने वश में रखते हैं, यानी कि जो स्पार्टा की जवान लड़कियां होती हैं को अपने पास रखते हैं, तो उनके जरिए ऊपर वाले का संदेश नीचे इंसानों तक पहुंचाते हैं। तब यूनाइडस इनके पास आता है तो वो उन्हें अपनी सारी रणनीति बताता है कि फारिस की एक बहुत बड़ी सेना हम पर हमला करने वाली है। अगर हम उन्हें पहाड़ी दर्रों में या नरक के द्वारों में भेज दें तो वहाँ हम उन्हें हरा सकते हैं। बूढ़े पाखंडी लोग बोलते हैं पहले ये बताओ चढ़ावे में क्या लाए हो। अपने यूनाइडस उन्हें सोना देता है। बोलते हैं कि ये अगस्त का महीना है, कार्निया का त्यौहार आ रहा है। स्पार्टा कार्निया के दौरान कोई जंग नहीं करता। बाद से यूनाइडस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो बोलते हैं स्पार्टा का हर एक जवान लड़ते लड़ते मर जाएगा। स्पार्टा के बच्चे और औरतों को हम बना लिया जाएगा। बोलते हैं कि इसका फैसला कर्ज करेंगी। पर एक जवान लड़की होती है, इसके जरिए वो ऊपर वाले का संदेश यूनाइडस को बताते हैं। बोलते हैं कि अगर स्पार्टा जंग में गया तो पूरा स्पार्टा खत्म हो जाएगा, यूनान भी खत्म हो जाएगा। कहते हैं कि हमें कार्निया का जश्न मनाना चाहिए। स्पार्टा जंग में नहीं जाएगा। वहाँ से यूनाइडस बहुत हताश हो जाता है, तब वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन ये सारे पाखंडी बूढ़े लोग इससे मिले होते हैं कि वहाँ पर जक्सिस के लोग आते हैं तो वो उन्हें बहुत सारा सोना देते हैं। दरअसल ये पूरा संदेश गलत होता है, क्योंकि उन्होंने लालच में सब बताया होता है कि जो वो चाहते हैं स्पार्टा खत्म हो जाए। तो स्पार्टा खत्म हो गया, फारस का राजा जक्सिस उन्हें बहुत सारा सोना देगा, उन्हें नई नई लड़कियां देगा, जो ये बूढ़े पाखंडी लोग चाहते हैं। अब यूनाइडस बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि वो जंग पर नहीं जा सकता। उसकी रानी उससे बोलती है हमारे राजा इतने परेशान क्यों हैं? बोलता है कि मैं उस चीज को खत्म होते नहीं देख सकता, तो मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। उसकी रानी बोलती है कि आप ये मत सोचिए कि आप एक राजा हैं, पति हैं या एक पिता हैं। अब ये सोचें कि आप एक आजाद इंसान हैं और ऐसे वक्त में आजाद इंसान जो कर सकता है वही करिए। अगले दिन यूनाइडस अपने 300 लोगों को बुलाता है। ये स्पार्टा के सबसे बहादुर सैनिक होते हैं, इससे अच्छे योद्धा पूरा स्पार्टा में नहीं है। और ये 300 लोग ये तय करते हैं कि जक्सिस की लाखों की सेना का मुकाबला करेंगे, ताकि ये जानते हैं वहाँ पर मौत है, लेकिन ये मरने से नहीं डरते। जब ये जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर इसी राज्य के कुछ लोग आ जाते हैं। बोलते हैं कि ओरिकल्स बोल चुकी है, अब अपनी फौज के साथ जंग पर नहीं जा सकते। यूनाइडस बोलता है कि मैं जंग पर नहीं जा रहा, बस घूमने जा रहा हूँ। 300 सिपाही ये मेरे अंगरक्षक हैं। इन्हीं लोगों में से एक आदमी होता है, का नाम होता है थेरोन।
और ये जक्सिस के साथ मिला होता है और इसी ने पुजारियों को खरीदा होता है। अब ये चाहता है स्पार्टा हार जाए। स्पार्टा हारने के बाद पूरी कमांड से मिल जाए। लेकिन जब लीओनाइडस बोलता है तो मैं जंग पर नहीं घूमने जा रहा हूँ, तब इस आदमी की पूरी चाल नाकाम हो जाती है। लीओनाइडस इन लोगों के साथ नर्क के दौर की ओर चल पड़ता है क्योंकि वहाँ पर जक्सिस की सेना आने वाली है। जब ये जा रहे होते हैं तब हमें दिखाया जाता है आदमी को देख रहा होता है, एक कुबड़ा है, उसके पास एक ढाल और भाला है। इनकी सेना धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। रास्ते में एक गाँव पड़ता है, पूरे गांव को किसी ने जला दिया होता है। ये देखकर सबको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है और लीओनाइडस के पास आते ही वो गिर जाता है और वो बोलता है कि यहाँ पर शैतान राक्षस आए थे, इनके पंजे थे और उन्होंने सबको मार दिया। ये सुनने के बाद लीओनाइडस की सेना का एक आदमी बोलता है, उसने पारसी दूतों के बारे में सुना था, इन्हें मारा नहीं जा सकता। लीओनाइडस बोलता है कि मारा जा सकता है कि नहीं, इसका फैसला हमारी तलवार करेगी। और वो वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। ये पहाड़ों की दरारों से होते हुए नदी किनारे पहुंच जाते हैं। समंदर में बहुत सारे फारसी जहाज होते हैं, सभी इन्हीं तरफ आ रहे होते हैं। वही बारिश शुरू हो जाती है, बादल चमकना शुरू हो जाते हैं। समुद्र में एक बहुत बड़ा तूफान आता है। इसकी वजह से वो सारी सेना और सारे के सारे जहाज समुद्र में डूब जाते हैं। सारे के सारे यूनानी खुशियां मनाते हैं, लेकिन सिर्फ एक आदमी शांत होता है और वो होता है लीओनाइडस। इन्हें लगता है कि फारसी तबाह हो चुके हैं। लेकिन जब ये पहाड़ की दूसरी चोटी से देखते हैं, अब वहाँ पर ये देखते हैं हजारों जहाज वहाँ पर पहुँच चुके हैं। फारसियों की तादाद लाखों में है। इन्हें हरा पाना मुश्किल ही नहीं, ये नामुमकिन भी है। लेकिन इनकी रणनीति के मुताबिक इन पहाड़ियों पर ये हैं नर्क का द्वार कहा जाता है। यहाँ के रास्ते बहुत संकरी हैं। यहाँ से बाहर जाने का, इनका यहाँ से स्पार्टा जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और इन संकरी रास्तों में से तो उस पूरी सेना से लड़ सकते हैं क्योंकि इन रास्तों में अरब की पूरी सेना एक साथ इनके साथ नहीं लड़ सकती, कुछ कुछ करके आना होगा। तब राजा लीओनाइडस अपने सेनापति से पूछता है, क्या हमारे पीछे आने का कोई और रास्ता है? उसका सेनापति बोलता है कि नहीं, उसका कोई रास्ता नहीं है। भी वहाँ पर एफियालिटिस आ जाता है, बोलता है कि राजा साहब, अस्तमी चट्टान के पास एक रास्ता है, चरवाहों का रास्ता है। फारस की सेना वहाँ से आ जाए तो वो हमें चारों तरफ से घेर सकती है। ये वही कुबड़ा इंसान है तो पूरे सफर में इनका पीछा कर रहा था। वो राजा से बोलता है, मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ, मैं भी लड़ना चाहता हूँ, फारसियों को मारूंगा। लेकिन उसकी जिस्मानी हालत ऐसी नहीं होती वो जंग में लड़ सके। लीओनाइडस बोलता है, तुमने स्पार्टन योद्धा के कपड़े पहने हुए हैं। कैल्टिस बोलता है कि मेरे पिता के योद्धा थे, वे स्पार्टन थे, लेकिन जब मैं पैदा हुआ तो मैं ऐसा पैदा हुआ, इसलिए मेरे माँ बाप को स्पार्टा छोड़ना पड़ा, नहीं तो मुझे स्पार्टा में फना कर दिया जाता है। तो स्पार्टा में पंख बच्चों को मार दिया जाता है, इसलिए उन्हें स्पार्टा छोड़ना पड़ता है। कैल्टिस बोलता है, तो मुझे मेरे पिता ने युद्ध करना सिखाया, लड़ना सिखाया। लीओनाइडस बोलता है, तुम अपनी ढाल को उठाओ, जितना उठा सकते हो। लेकिन एफियालिटिस से नहीं उठा पाता क्योंकि ढाल बहुत भारी होती है। लीओनाइडस बोलता है कि मैं तुम्हारी हिम्मत की, तुम्हारे जज्बे की कदर करता हूँ, कि तुम जंग में लड़ नहीं सकते। कि हर एक योद्धा अपने बाईं तरफ के योद्धा की ढाल से झर से लेकर पांव तक हिफाजत करता है और एक कमजोर कड़ी उन सबको खत्म कर सकती है। इसीलिए लीओनाइडस बोलता है, अगर तुम मदद करना चाहते हो, जंग में जो जख्मी हो जाते हैं उनकी मदद करो, एक बड़ी मदद होगी। लीओनाइडस बोलता है, मुझे माफ करना मेरे दोस्त, और वो वहाँ से चला जाता है। इस बात से एफियालिटिस का दिल टूट जाता है क्योंकि वो एक योद्धा बनकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता है। और अब लीओनाइडस ने उसे मना कर दिया है, तब वो गुस्से में अपना भाला ढाल अब फेंक कर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ फारसी अब आगे बढ़ते हैं। ये 300 स्पार्टन सबका मुकाबला करते हैं और वो जक्सिस के हजारों लोगों को मार देते हैं और इन 300 लोगों को बहुत बड़ी जीत हासिल होती है। इसके बाद सिस खुद लीओनाइडस से मिलने आता है। लीओनाइडस बोलता है, लगता है कि तुम हो जक्सिस। जक्सिस बोलता है, तुम्हारा कबीला बेमिसाल है, तुम एक देवता के सामने खड़े होकर भी बेखौफ हो, लेकिन मेरे खिलाफ खड़े होना अक्लमंदी नहीं है। लीओनाइडस बोलता है कि तुम्हारे पास गुलाम ज्यादा, योद्धा कम है, बहुत जल्द उन्हें तुम्हारे हंटरों से ज्यादा पाटन भालों से खौफ होगा। जक्सिस बोलता है, वो हमारे हंटरों से नहीं डरते हैं, हमारी रूहानी ताकत से। तुम मेरे साथ मिल जाओ, मैं एक मेहरबान देवता हूँ, मैं तुम्हें पूरे यूनान का जंगी सरदार बना दूंगा, बस तुम्हें मेरे सामने झुकना होगा और इसके बाद हमारे सारे दुश्मन तुम्हारे सामने घुटने टेक देंगे। लीओनाइडस बोलता है, तुम बहुत मेहरबान हो, क्योंकि राजा, जहाँ तक घुटने टेकने वाली बात है, तुम्हारे लोगों को मारने के बाद मेरी जान में अकड़न होने लगी है, ये घुटने टेकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जक्सिस उसे डराने की भी कोशिश करता है। अब लीओनाइडस जांबाज है, एक योद्धा है, उसकी बातों से नहीं डरता, उसे इनकार करके वहाँ से चला जाता है। और अब जक्सिस अपनी सबसे ताकतवर सेना की टुकड़ी को भेजता है। ये इंसान नहीं होते, अब ये 300 स्पार्टन जिसका का मुकाबला करते हैं। जक्सिस की सेना में एक बहुत बड़ा योद्धा भी होता है जो कि इन शैतानों से भी बहुत ज़्यादा खौफनाक होता है और लीओनाइडस उसे मार देता है। इसके साथ साथ
बाकी सभी को ये 300 स्पार्टन्स खुद के घाट उतार देते हैं। इस जीत के बाद लियोनाइडस को अभी ज़क्सिस की लाखों की सेना से जीत की एक छोटी सी उम्मीद नजर आती है। और अगली सुबह ज़क्सिस अपनी एक बहुत बड़ी सेना के साथ एशिया के जादूगरों को भी भेजता है। उन छोटे और पतले रास्तों पर अदालत को कोई महत्व नहीं। ये 300 स्पार्टन्स, कुछ आर्केडियंस भी, जो अब स्पार्टन्स के साथ मिलकर ज़क्सिस के खिलाफ लड़ रहे हैं। ज़क्सिस की पूरी सेना को और इनके साथ जो खौफनाक जानवर होते हैं सबको मौत के घाट उतार देते हैं। इस कष्ट के बाद को देवता कहने वाला ज़क्सिस गुस्से और खौफ में आ जाता है, तो वो अपने ही सिपह सालारों को मौत के घाट उतार देता है। और आज इस जंग में स्पार्टन्स के सेनापति का बेटा भी शहीद हो जाता है, इसलिए वो जीत का जश्न नहीं मनाते। और वहीं दूसरी तरफ एफियाल्टिस का कुबड़ा होता है, पहले लियोनाइडस के पास आया था, वो ज़क्सिस के पास जाता है। ज़क्सिस उसे बोलता है, तुम्हारा ईश्वर बेरहम है, उसने तुम्हें ऐसा बनाया, और उससे बेरहम है स्पार्टन्स, इन्होंने तुम्हें धुतकारा। लेकिन मैं एक दयालु हूँ, तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा, और तुमने सोचा भी नहीं होगा। बस मुझे वो रास्ता बता दो जिससे हम सभी स्पार्टन्स को चारों तरफ से घेर लें। और एफियाल्टिस की बात मान जाता है, कहता कि हाँ मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे दौलत चाहिए और औरत भी चाहिए, मुझे एक वर्दी भी चाहिए। ज़क्सिस बोलता है कि दिया, जो तुम्हें चाहिए वो सब कुछ दिया। वहीं दूसरी तरफ स्पार्टन्स की रानी लियोनाइडस की बीवी इस कोशिश में होती है कि लियोनाइडस तक स्पार्टा की फौजों को भेजा जाए, लेकिन वहाँ मौजूद लोगों को मनाना इतना आसान नहीं होता। सारे लोग उसकी बात नहीं मान रहे होते, और इन्हीं लोगों में से एक आदमी, उसका नाम होता है थेरोन, जो कि ज़क्सिस के साथ मिला हुआ है। तो वो ये बिल्कुल नहीं चाहता स्पार्टन फौजें इन 300 लोगों की मदद के लिए जाएं। यानी रात को उससे मिलने के लिए बुलाती है। वो बोलती है, मुझे तुम्हारे वोट की ज़रूरत है, संसद में अगर तुम अपना वोट दोगे तो वो इन 300 जांबाजों के लिए मदद भेजेंगे। वो बोलता है, मैं उनकी मदद क्यों करूँ, इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। रानी बोलती है, वो तुम्हारे राजा हैं। थेरोन बोलता है, जंग और पॉलिटिक्स अलग होती है। रानी बोलती है कि तुम्हें क्या चाहिए। दरअसल रानी के ऊपर उसकी गंदी नजर होती है। थेरोन बोलता है, तुम्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए, तो अगर तुम स्पार्टस को अपने राजा को बचाना चाहती हो तो तुम्हें वो करना पड़ेगा। रानी उसकी बात मान जाती है और वो उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है। अगली सुबह जब संसद होती है, वहाँ पर थेरोन अपनी बात से मुकर जाता है और वो रानी पर झूठे इल्जाम भी लगाता है। इस बात से रानी का गुस्सा आता है और वो उसे चाकू से मार देती है। जब वो उसे मारती है, उसके कपड़ों से बहुत सारे सोने के सिक्के गिरते हैं और इन सभी सोने के सिक्कों पर इसकी फोटो होती है। अब वो सब समझ जाते हैं कि ये ज़क्सिस के साथ मिला हुआ था। तब सब उसे गद्दार कहते हैं। रानी वहाँ से चली जाती है। उन पहाड़ी दर्रों में इसे नरक का द्वार कहा जाता है। वहाँ पर एफियाल्टिस ज़क्सिस के लोगों को वो रास्ता दिखाता है जहाँ से वो लियोनाइडस उसके लोगों को चारों तरफ से घेर लेंगे। जब उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, ये बात एक आर्केडियन को पता चल जाती है। वो भागता हुआ लियोनाइडस के पास आता है, कहता है कि मारेंगे, मैं जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागना होगा, क्योंकि ज़क्सिस की सेना पीछे के रास्ते से आ रही है। सुबह तक वो हमें चारों तरफ से घेर लेंगे और सबको मार डालेंगे। लियोनाइडस बोलता है, स्पार्टन्स न भागते हैं न घुटने टेकते हैं, भले उन्हें मौत का सामना क्यों न करना पड़े। लेकिन आर्केडियंस अब के सब वहाँ से भाग जाते हैं, जो वो बेवजह मरना नहीं चाहते। और अब लियोनाइडस और उसके सभी साथियों को पता है मौत उनका इंतजार कर रही है। लियोनाइडस अपने एक आदमी को बुलाता है, इसका नाम डिलाइरस है। उसे बोलता है, तुम वापस जाओ, सबको बताना कि यहाँ पर क्या हुआ, हमारी जीत की दास्तां सबको सुनाना। डिलाइरस कहता है कि रानी के लिए कोई संदेश। लियोनाइडस कहता है कि रानी को कहने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसे अपना एक लॉकेट देता है। इसके बाद डिलाइरस वहाँ से चला जाता है और अगली सुबह चारों तरफ से घेर दिया जाता है। ज़क्सिस का एक आदमी लियोनाइडस को बोलता है, अगर तुम अपने हथियार डाल दो तो तुम्हें पूरे यूनान का जंगी सरदार बना दिया जाएगा। तुम्हारा पहले से भी ज़्यादा दौलतमंद होगा और तुम्हें ज़क्सिस के सामने अपने हथियार डालने होंगे, अपने घुटने टेकने होंगे, शहंशाह ज़क्सिस का हुक्म मानना होगा। यहाँ पर एफियाल्टिस भी होता है, वो कुबड़ा जिसने इन्हें पीछे का रास्ता बताया होता है। वो लियोनाइडस से बोलता है, मैं तुमसे विनती करता हूँ, उनकी बात मान लो, अपने साथियों की जान बचा लो। लियोनाइडस को वो रात याद आती है जब उसने उस सर्द रात में उस खतरनाक भेड़िया का मुकाबला किया था, उसे मौत के घाट उतार दिया था। अब लियोनाइडस अपना कवच उतारता है, अपनी ढाल फेंक देता है। एफियाल्टिस को बोलता है कि मेरे भाई कि तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हो। इसके बाद वो अपना भाला भी फेंक देता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। तो अपनी पत्नी याद आती है, तो वो बहुत प्यार करता है। तभी लियोनाइडस अपने एक आदमी को आवाज लगाता है, स्टाइलिस वहाँ से भागता हुआ आता है। लियोनाइडस के ऊपर पैर रखकर उछलता है। ज़क्सिस के दूध को अपने भाले से मौत के घाट उतार देता है। ज़क्सिस बोलता है, खत्म कर दो इन सबको। इसके बाद लियोनाइडस उठता है, अपना भाला उठाता है और पूरी ताकत से ज़क्सिस की तरफ फेंकता है और वो भाला का घाव छूकर गुजर जाता है, जिससे उसके घाव से खून निकलना शुरू हो जाता है। तभी हजारों तीर उनके तरफ आते हैं। इस तरह से जांबाज स्पार्टन जान के लिए स्पार्टा के लिए शहीद हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डायलेस रानी के पास पहुंचता है, उसे लियोनाइडस का लॉकेट देता है।
समझ जाती है कि लीनिडास अब इस दुनिया में नहीं रहा और रानी उस लॉकेट को अपने बेटे को पहना देती है। डायलिस अंसो के पास जाता है, बोलता है कि राजा को कोई श्रद्धांजलि जीत का नगमा नहीं चाहिए था, बस उनकी यही ख्वाहिश थी हमें याद रखा जाए। दिखाते हैं डायलिस के सामने 10,000 की फौज है और डायलिस ये पूरी कहानी 10,000 स्पार्टन को सुना रहा होता है। उनके सामने ज़र्क्सिस की एक विशाल सेना होती है। डायलिस बोलता है इन सबके दिल में डर है कि ये सब राजा लीनिडास 300 स्पार्टन की तलवार का कहर अभी भूले नहीं है। इसके बाद सभी ज़र्क्सिस की सेना की तरफ ये खूनी तलवारों के साथ बढ़ना शुरू कर देते हैं और इसी के साथ ही हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये मूवी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद ऐसे आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि मैं और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँ। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।